नमस्कार कृपा वॉइस में। शिवानी का सपना। शिवानी अपनी माँ को लेकर 10 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर आई थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी। वह अपनी माँ को यूं हर रोज बीमारी से तड़पता देख नहीं सकती थी। शिवानी ने सोचा कि मैं अपनी माँ को गांव के इसी अस्पताल में दाखिल करवा देती हूँ। उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। अस्पताल वालों ने उससे कह दिया था तुम्हें इन्हें हर रोज यहाँ लाना होगा। उनकी हर रोज टेस्ट होने वाले थे। शिवानी के पापा को उन्हें हर रोज गांव के अस्पताल पहुंचाना कठिन हो रहा था। बीच बीच में टेस्ट करवाने अस्पताल आ जाते थे। एक दिन तो रात को माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल वालों ने उससे कहा कि उसकी माता को टीबी हो चुकी है। शिवानी बहुत ही डर गई थी। उसके पापा ने उसे बताया कि तुम्हारी माँ को टीबी हो चुकी है, उसे इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना होगा। वहाँ इतनी छोटी थी कि उसे टीबी की बीमारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे इतना ही मालूम था कि टीबी एक खतरनाक बीमारी होती है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इसका ठीक से इलाज होता तो इससे इंसान बच सकता है। अस्पताल इतनी दूर था कि माँ को हर कभी अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। शिवानी की आंखों में आज भी वहाँ अपनी माँ का तड़पता हुआ चेहरा नजर आ जाता था। शिवानी अपनी माँ को इस भयंकर बीमारी से बचा नहीं पाई क्योंकि उस समय शिवानी केवल 10 वर्ष की थी। शिवानी की माँ सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। गांव में कोई भी टीबी का अस्पताल नहीं था जिस कारण उन्हें बचा नहीं पाए। शिवानी ने तभी से निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ डॉक्टर जरूर बनेगी। अपने गांव में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि गरीब थे। शिवानी में इतनी समझ तो नहीं थी। शिवानी अपने पापा को कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव में रहकर गरीबों का इलाज करूंगी। उसके पापा मजाक में बोले, बेटा हम तुम्हें डॉक्टर कैसे बना पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हम तुम्हें थोड़ी बहुत शिक्षा ही दिलवा सकते हैं। 10वीं कक्षा तक तो ठीक है, 12वीं तक आगे पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम अपने दिल से ख्याल निकाल देना होगा कि तुम डॉक्टर बनेगी। इंसान को सपने तो वही देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सके। तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हें पढ़ाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से रुपये हैं, इसीलिए जितनी जल्दी तुम वास्तविकता से अवगत हो जाओ तो ठीक है, वरना बाद में तुम कहोगी कि मेरे पापा ने मुझे नहीं समझाया। स्कूल में जब अध्यापक शिवानी को खड़ा करके पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, वह खड़ी होकर कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसकी अध्यापिका बोली, शाबाश, डॉक्टर बनने के लिए हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके साथ वाली सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ती और बोलती, बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, तुम्हारे पिता के पास डॉक्टरी पढ़ाने के लिए भी रुपये नहीं है। अध्यापिका ने उन लड़कियों को चुप करवाया और बोली, जिन बच्चों में हिम्मत होती है, लगन होती है, उनके सपने अवश्य पूरे होते हैं। कहे न कहे शिवानी यह बातें सुनकर खुश हो जाती थी। शिवानी का 8वीं कक्षा का परिणाम भी निकलने वाला था। वह अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। उसे वजीफा भी लग गया था। उसने अपने पापा को कहा कि मुझे वजीफा मिल जाएगा। उसके पापा ने उसे 8वीं करवा दी। 10वीं में भी उसने ब्लॉक में प्रथम स्थान पाया। उसके पापा बोले, बेटा अब मैं तुम्हें आगे और नहीं पढ़ा सकता। शिवानी ने हिम्मत करके अपने इलाके के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया कि आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लो, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। कहीं ना कहीं सब लोग मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं
लड़कियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती। हम भी देखते हैं कि तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। खाने तक के लिए तो बड़ी मुश्किल से रुपए हासिल होते हैं और तुम आगे पढ़ने की बात करती हो। अब हम देखते हैं तुम रुपए कहाँ से मिलते हैं। उसने अपने गांव में सभी से फरियाद की, मगर किसी ने भी उस बच्ची की सहायता नहीं की। घर आकर निराश होकर उसे यहाँ कदम उठाना पड़ा। वह अब तो शाम को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। अचानक उसका खत माननीय मुख्यमंत्री को तक पहुंच ही गया। छोटी सी बच्ची के इस बुलंद हौसले को देखकर उन्होंने इस बच्ची की स्कूल जाकर उसकी शिक्षा का जिम्मा देकर सरकार पर दे दिया और उससे रुपए भिजवा दिए। सब लोग शिवानी की चतुराई की दाग देने लगे और लड़की को हो तो शिवानी जैसे। उसने फैसला कर दिया था कि चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, वह अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। उसने अपने इलाके के पंचायत अधिकारी महोदय और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अपना खत भिजवाया, जिससे उसने लिखा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय कर लिया है। इस प्रोत्साहन में अब तो आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा। अगर आज आपके गांव की लड़की डॉक्टर बन जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे ही गांव का भला होगा। सारे के सारे गांव के अधिकारी वर्ग उसकी सहायता करने के लिए आगे आ गई थी। उसका डॉक्टरी ने सिलेक्शन हो चुका था। गांव वालों ने उसके घर की ओर ध्यान भी देना शुरू कर दिया था। उन्हें हर चीज उपलब्ध करवाने की कोशिश की भी थी। वहां एक कमरे में सारी रात बैठकर तैयारी करती थी। उसकी मेहनत और लगन का परिणाम उसकी सफलता और दिखता था। उसका सिलेक्शन हो चुका था। उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था कि मैं डॉक्टरी में सिलेक्शन हो चुकी हूँ। आपने जो मुझे इस काबिल बनाया, आज मैं आपसे और अपने गांव वालों के आगे कसम खाती हूँ कि मैं भी किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका खर्चा भी उठाऊंगी। जब मैं डॉक्टर बनकर अपने गांव आऊंगी तब मैं किसी न किसी गरीब की बच्चों का पढ़ाकर अपना फर्ज निभाऊंगी। अपने ही गांव में अस्पताल खोलकर कैंसर और टीबी से पीड़ित मरीजों को देखूंगी और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। वह दिन भी आ चुका था जब वह डॉक्टर शिवानी बनकर अपने गांव में आ चुकी थी। गांव के लोग फूल लेकर उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनके गांव की एक बालिका वहां भी एक गरीब घर की, जिसको देखकर लोग मजाक उड़ाते थे। उसने अपने सपने को पूरा कर सबको मिसाल दे दी थी कि मनुष्य में लगन और ईमानदारी से मेहनत करने का जब जज्बा हो तो हर इंसान ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंच ही जाता है। जिस प्रकार शिवानी ने कर दिखाया था। उसके गांव के पास एक छोटा सा अस्पताल भी खुल गया था, जिसमें वह लोगों को देखती थी। गरीब लोगों का इलाज वहां मुफ्त में करती थी। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता था तो उसके घर में उसे देखने जरूर जाती थी। वह अपनी माँ को तो यहाँ बचा नहीं पाए, लोगों की सेवा करके वह अपने आप को अंदर से आनंदित महसूस करती थी। 10 सालों में उसका अस्पताल इतना बड़ा हो चुका था कि वहां पर बीमार लोगों के लिए बिस्तर और दवाइयाँ और बहुत सारी वस्तुएं मुफ्त दी जाती थी। शिवानी की खुशियों को कहीं ना कहीं
ग्रहण लग चुका था। कुछ एक शरारती तत्वों ने मिलकर उस अस्पताल के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वहां पर अब कोई नहीं पर्ची बनाने जाता तो वो लोग पर्ची के साथ पहले तो थोड़े से व्यक्तियों को ही थोड़े से रुपयों में देखा जाता, परंतु आधे से अधिक व्यक्तियों के पर्ची बनाने के लिए 100 रुपये पहले ले आते और अस्पताल के समीप ही केमिस्ट की दुकानें खुल चुकी थी। अगर कोई बीमार होता जो दवाई उससे डॉक्टर लिख देते, अगर वहां उपलब्ध नहीं होती तो केमिस्ट वाले डॉक्टरों से मिलकर अपनी दवाइयां लिखवाने के लिए मजबूर कर देते। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती तो उसके प्लास्टर चढ़ाना होता तो आने वाले व्यक्ति से पूरे प्लास्टर और दवाइयों के अधिक रुपए लिए जाते। सारे के सारे डॉक्टर लोग, केमिस्ट, क्लर्क, एक दूसरे वर्ग से सभी लोग ज्यादा रुपए इकट्ठे थे। इस बात से शिवानी बिल्कुल अनभिज्ञ थी, क्योंकि उसे इस बारे में बताया ही नहीं गया था। उसके अस्पताल में सबसे ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे थे। वह अस्पताल तो शिवानी का था, क्योंकि शिवानी ने इस संसार को अपने खून से सींचा था। इस अस्पताल के सारे पैसे चुका दिए थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत बीमार था। वह अपनी माँ को दिखाने आया था, परंतु अंदर आने के लिए पहले उसे अलग लाइन में लगना पड़ा। उसकी माँ बुढ़ी थी, परंतु फिर भी उन्होंने उस आदमी की बात नहीं सुनी। उसकी बारी पूरे 8 घंटे बाद आई। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को दिखाया। जब उसकी माँ ठीक हो चुकी तब उसने अपनी शिकायत शिवानी से की। शिवानी ने उस आदमी को विश्वास दिलाया। आपने मुझे इस बात को बताकर मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं अपने फर्ज के क्षेत्र में मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया था कि अपने अधिकार वर्गों और उनकी चेकिंग करना भूल ही गई। आपकी माँ को जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। यह बातें आप किसी को मत कहना, क्योंकि मैं सच्चाई का अपने तरीके से पता लगा लूंगी। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। डॉक्टर शिवानी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, आप जैसी डॉक्टर हर गांव में हो तो हर गांव का बेड़ा ही पार हो जाए। आपको वास्तविकता में अवगत करवाना मेरा फर्ज था। वह व्यक्ति वहां से चला गया। शिवानी उस व्यक्ति की बात सुनकर हैरान हो चुकी थी। जिस अस्पताल के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वहां के डॉक्टर वर्ग इतने कमजोर हो चुके थे जो थोड़े से रुपयों के लालच में अपना फर्ज भूल चुके थे और लोगों से रुपये लेना शुरू कर दिया था। शिवानी ने अपने कुछ साथियों को इस सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा। एक को पर्ची काउंटर पर, एक को एक्सरे विभाग में और एक को दवाइयों के दफ्तर में, हर जगह अपने कर्मचारी वर्गों को भेजा। उस व्यक्ति की बात सच निकली। सभी के सभी कर्मचारी मिले हुए थे। उनके पास 6 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे। वह उन रुपयों को आपस में बांट लेते थे। एक दिन शिवानी ने अपने स्वास्थ्य विभाग में पार्टी का आयोजन किया। अपने सभी कर्मचारी विभाग को आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि आप सभी को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों को पर्दाफाश हो चुका है। मैंने तो यहाँ इसलिए अस्पताल खोला था ताकि गांव के लोगों को दूर अस्पताल में ना जाना पड़े। तुम सभी तो बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं जानते हो। अगर तुम्हारे बुढ़े माँ बाप कल को बीमार पड़ जाए और तुम्हारे पास अपने माता पिता के पास इलाज करवाने के लिए रुपया ना हो
तो क्या तुम अपने माँ बाप को बचा पाओगे? मैंने तो गांव की भलाई के लिए अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। मैं बाहर जाकर डॉक्टर भी बन सकती थी। मेरे दिल में अपने गांव के लोगों के प्रति अपनत्व की भावना थी। तुमने इस गंदी हरकत को करके मुझे भी शर्मसार कर दिया। अब मैं अपने गांव वाले लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज से जो भी कर्मचारी वर्ग या डॉक्टर किसी भी बीमारी से ज्यादा रुपए लेंगे, वह मेरी संस्था छोड़कर किसी और अस्पताल में काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अस्पताल में घुस के रुपये से इस इमारत का नाम बर्बाद नहीं कर सकती। कहीं न कहीं मैं भी इसके लिए अपने आप को दोषी ठहराती हूँ। मैंने काम में सभी को चेक नहीं किया। अचानक सभी डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि शहर में तो हर कोई डॉक्टर आसानी से मिल जाता है, परंतु हमने तो हम गांव वालों के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सभी कर्मचारी वर्ग ने और डॉक्टरों ने शिवानी से क्षमा मांगी और कहा कि हम आज यहाँ कसम खाते हैं कि हमसे कोई डॉक्टर विदेश चला गया तो इन गरीबों के इलाज के लिए वहां से रुपए भिजवाएंगे। आप हमें माफ कर देना। कहीं न कहीं हम अपने बुजुर्ग का सम्मान करना भूल गए थे। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और थोड़े दिनों के बाद उनके अस्पताल में इतने अधिक मरीज थे, वहां पर किसी को बड़े प्यार से देखा जाता था। जहां भी जाते सब लोग डॉक्टर शिवानी की प्रशंसा करना नहीं भूलते थे। शिवानी की कहानी आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको शिवानी की ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।